प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बंगाल स्कूल के एक कलाकार देवी प्रसाद राय चौधरी का अध्ययन करेंगे। देवी प्रसाद राय चौधरी अवनींद्रनाथ टैगोर के एक अच्छे शिष्यों में से गिने जाते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर प्रख्यात कलाशास्त्री थे। उन्हीं के एक संवारे गए, निखारे गए, गढ़े गए शिष्य देवी प्रसाद राय चौधरी रहे हैं। देवी प्रसाद राय चौधरी का कहना है कि कला किसी की बपोती नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसे धारण कर सकता है। ये शब्द प्रसिद्ध कलाशास्त्री, कला शिल्पी श्री देवी प्रसाद राय चौधरी के हैं। इनका जन्म रंगपुर जिले के ताजहट बांग्लादेश में है। यह ताजहट में सन 1899 ईस्वी में हुआ। देवी प्रसाद के परिवार का जीवन क्रम ठेठ जमींदाराना था, किंतु इसके बावजूद आपने कला के प्रति रुझान दिखाया। समुचित कला शिक्षा ग्रहण करने के बाद देवी प्रसाद राय चौधरी को अवनींद्रनाथ की सहमति से इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में शिक्षक के रूप में रख लिया गया। यहाँ उनका संपर्क इटालियन शिल्पी बायस से हुआ। ये चित्रकार भी थे, अतः आपने बायस की पाश्चात्य पद्धति में तेल रंग के चित्र को बनाना सीखा। दुर्गा पूजा यात्रा तेल रंग का उत्कृष्ट चित्र है। चित्रकला के साथ साथ देवी प्रसाद मूर्ति में भी विशेष रुचि रखते थे। दोनों विधाओं में पृथक पृथक ढंग से अपनी विश्रृंखला भावनाओं को डालते रहते। एक ओर वे वाष्प पद्धति के रंगों तथा रेखाओं को उकेरते, तो दूसरी ओर माटी और कांसे की मूर्तियां गढ़ते। निरंतर अभ्यास से आपने दोनों कलाओं में महारत हासिल कर ली। कहा जाता है देवी प्रसाद राय चौधरी एवं अवनींद्रनाथ के चित्रों में इतनी समानता थी कि अंतर कर पाना कठिन हो जाता था। अधिकांश प्रतिमाओं में विषम परिस्थितियों का द्वंद्व संघर्ष निरूपित हुआ है। राय चौधरी श्रमिक और उनके जीवन की कितनी ही समस्याओं को छुआ है। निम्न वर्ग के संघर्षपूर्ण जीवन, दीनहीन मजदूर उनकी कला के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आपके शिल्पों में सौंदर्य, सुघड़ता और विवरणात्मक स्पष्टता है। नसों, मांसपेशियों और शरीर की प्रौढ़ गठन का विशेष ध्यान दिया है। स्नान करती हुई नारी एक आदर्श निर्माण का उदाहरण है। इस प्रकार चौधरी मिट्टी में प्राणों को थिरकता हुआ देखना चाहते थे। आपके मूर्ति शिल्पों में रोंदा और बोरदेले का प्रभाव पड़ा है। नवीन तकनीकों में कार्य किया है आपने। पाश्चात्य कलाचारियों की विशेषताओं का अध्ययन कर अपनी एक निजी शैली का प्रवर्तन किया, जिसमें प्राचीन भारतीय क्लासिकल परंपराएं और पश्चिम का प्राकृतवाद का सम्मिश्रित रूप था। विभिन्न माध्यमों में आपने अभिव्यक्ति दी है। सृजन सामर्थ्य एकाधिक माध्यमों से प्रस्फुटित हुए हैं। मूर्तिकला और चित्रकला में पूरी दखल के साथ पोर्ट्रेट पेंटिंग, जल रंग, पैनल पेंटिंग, वाश पेंटिंग, जापानी तरीके के शिल्प आदि पर चित्रांकन के भी आपने सफल प्रयोग किए हैं। आप दृश्य चित्रों में भी दक्ष चित्रकार रहे हैं। खासकर पर्वत शिखरों पर कोहरे से समाच्छन्न प्रातःकाल का चित्रांकन करने में आपकी पकड़ अच्छी थी। दृश्य चित्रों को देखकर रेम्ब्रा और टिशियन की सी लावण्य और सौंदर्य पकड़ नजर आती है। फ्रीलांसर के रूप में आपने अनेक चित्रों और मूर्तियों शिल्पों का विक्रय किया है। पुरस्कार में आपको अनेक प्रदर्शनियों में पुरस्कारों से नवाजा गया है। स्वर्गीय राय चौधरी जब 59 वर्ष के थे तो उन्हें कलानिष्ठता और उसके प्रति आकर्षण के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सन 1958 ईस्वी में पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत कर सम्मानित किया था। आप बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्ति रहे हैं। आपके चित्र, शिल्प, साहित्य, संगीत, बंसीवादक आदि कलाओं का मेल था। इसके अतिरिक्त प्रख्यात शिकारी और पहलवान भी रहे हैं आप। 15 अक्टूबर सन 1975 ईस्वी में कलकत्ता में राय चौधरी का निधन हो गया। इसी प्रकार अन्य मूर्ति शिल्पों में जब शीत ऋतु आती है, सड़क बनाने वाले प्लास्टर में उनका उदार और करुणा भाव झलकता है। 1925 ईस्वी के आसपास वे देश के प्रथम कोटि के शिल्पी माने जाने लगे।
आज हम देवी प्रसाद राय चौधरी का यहीं तक अध्ययन करेंगे। अगली क्लास में हम असित कुमार हलदार का अध्ययन करेंगे। असित कुमार हलदार बंगाल शैली के ही एक अन्य कलाकार हैं और अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्यों में से एक हैं। हम नंदलाल बसु का अध्ययन कर चुके हैं, देवी प्रसाद राय चौधरी का अध्ययन कर चुके हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर का अध्ययन कर चुके हैं। अब नया कलाकार हम असित कुमार हलदार लेंगे। हलदार का अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे।